आज हम पेरेंटिंग यानी परवरिश पर एक गहरी बातचीत करेंगे। ये विषय है तो उलझा हुआ पर बहुत जरूरी भी। हाँ, बिल्कुल। आजकल ये सवाल मन में आता ही है कि भाई ऐसे बच्चे कैसे पालें जो आगे चलकर अच्छे समझदार इंसान बने। सही बात है। और इसी को थोड़ा समझने के लिए हम आज जे शेट्टी के पॉडकास्ट की कुछ बातों पर गौर कर रहे हैं। हाँ, उसमें डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अलीजा प्रेसमैन ने कुछ बड़े दिलचस्प और काम के विचार साझा किए हैं। तो हमारा मकसद यही है कि परवरिश से जुड़े कुछ अहम सिद्धांतों को आसान भाषा में समझें। हाँ, ताकि जो लोग बच्चों के विकास को थोड़ा और गहराई से जानना चाहते हैं उन्हें थोड़ी मदद मिले, एक दिशा मिले। तो फिर शुरू करते हैं। डॉक्टर प्रेसमैन जो है वो सबसे पहले आत्मचिंतन पर बहुत जोर देती हैं। पेरेंट बनने से पहले या उस दौरान खुद को समझना। हाँ, ये क्यों इतना जरूरी है? कहीं ये सिर्फ अपने बारे में सोचना तो नहीं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये असल में सोच समझकर इरादे से पेरेंटिंग करने की नींव है। हमें यह देखना होता है कि हमारी अपनी परवरिश कैसी थी, अच्छा। उसमें क्या अच्छा था जो हम आगे ले जाना चाहेंगे, और क्या ऐसा था जिसे हम दोहराना नहीं चाहेंगे। ये जाने बिना हम अनजाने में वही पैटर्न दोहरा सकते हैं। सही कह रहे हैं। और ये चीज सीधे बच्चे के साथ एक सुरक्षित जुड़ाव, जिसे सिक्योर अटैचमेंट कहते हैं, उससे जुड़ी है। सिक्योर अटैचमेंट, ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। क्या इसका मतलब है कि पेरेंट को हमेशा एकदम परफेक्ट होना पड़ेगा हर वक्त? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। डॉक्टर प्रेसमैन साफ कहती हैं कि ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये एक रिश्ता है जो बनता बिगड़ता रहता है, गतिशील है। अच्छा। जरूरी ये है कि बच्चा महसूस करे कि आप हैं, आप उसकी जरूरतें समझते हैं, उसके इमोशंस को संभाल सकते हैं। जब वो डरा हुआ हो, परेशान हो, तो आप उसके लिए एक सेफ जगह हैं। तो परफेक्ट होने की कोशिश उल्टा असर कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि फिर हम अपनी गलतियों से डरने लगते हैं। ये सुनकर थोड़ी राहत मिली कि परफेक्ट होना जरूरी नहीं, लेकिन फिर गलतियों का क्या? पेरेंट्स से गलतियां तो होंगी ही। हाँ, होंगी ही। और डॉक्टर प्रेसमैन कहती हैं कि यही गलतियां जब हम उन्हें मानकर सुधारते हैं ना, वही बच्चों में रेजिलियंस, मुश्किलों से उभरने की ताकत बनाने का सबसे बड़ा मौका है। अच्छा, गलतियों से भी सीख। हाँ, बच्चा सीखता है कि रिश्ते नाजुक होते हैं, पर टूटे तो जुड़े जा सकते हैं। हमारा काम बच्चे की हर मुश्किल को हल करना नहीं है, बल्कि मुश्किल वक्त में उसका साथ देना है, उसे सहारा देना है। ये बात बहुत जरूरी है कि हमारा काम फिक्स करना नहीं बल्कि साथ देना है। अब आते हैं बच्चों के स्वभाव पर। डॉक्टर प्रेसमैन ऑर्किड और डेंडेलियन बच्चों की बात करती हैं। ये क्या है? ये एक बड़ी अच्छी मिसाल है समझाने के लिए कि हर बच्चा अलग होता है। डेंडेलियन बच्चे उन फूलों जैसे होते हैं जो कहीं भी उग जाते हैं, ज्यादा नाजुक नहीं होते, माहौल से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और ऑर्किड बच्चे ऑर्किड फूल की तरह ज्यादा संवेदनशील होते हैं। उन्हें फलने फूलने के लिए खास देखभाल, सही माहौल, ज्यादा समझ की जरूरत होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेरेंटिंग का कोई एक फॉर्मूला नहीं है, हमें बच्चे के स्वभाव को समझना होगा। बिल्कुल, इसी को वो गुडनेस ऑफ फिट कहती हैं। आपकी परवरिश का तरीका और बच्चे का स्वभाव, इनका मेल खाना जरूरी है। गुडनेस ऑफ फिट। हाँ, जो तरीका एक बच्चे पर काम करे, जरूरी नहीं दूसरे पर भी करे। हमें बच्चे को बदलने के बजाय अपने तरीके को उसके हिसाब से ढालना सीखना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है। स्वभाव के साथ ही एक और बड़ा मुद्दा आता है, अनुशासन। डॉक्टर प्रेसमैन कहती हैं, सभी भावनाएं स्वीकार्य हैं, सभी व्यवहार नहीं। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, सुनने में लगता है, पर इसका मतलब गहरा है। बच्चे का गुस्सा, दुख, निराशा, ये सब भावनाएं असली हैं। उन्हें महसूस करने देना चाहिए, दबाना नहीं है। ठीक है। लेकिन अपनी भावनाओं को जताने के लिए किसी को मारना या चीजें फेंकना, बुरा बर्ताव करना, वो ठीक नहीं है। तो अनुशासन का मतलब सजा नहीं, सिखाना है। सीमाएं तय करना जरूरी है। इससे बच्चों को सेफ महसूस होता है, भावनात्मक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। लेकिन सीमाएं तय करना और उन पर टिके रहना, जब बच्चा बहुत रो रहा हो या गुस्सा हो, वो मुश्किल होता है। पेरेंट्स डर जाते हैं। बहुत मुश्किल होता है, पर जरूरी है। यहीं पर वो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल की बात करती हैं। बच्चे के लिए प्यार भी हो, उसकी सुने भी, लेकिन जरूरी नियमों पर टिके भी रहें। ना बहुत ज्यादा सख्त, ना बिल्कुल ढील, एक संतुलन। समझ गई। ये संतुलन साधना ही असल चुनौती है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चों की बस तारीफ करते रहो तो वो आत्मविश्वासी बन जाएंगे, पर डॉक्टर प्रेसमैन का नजरिया थोड़ा अलग है। हाँ, ये दिलचस्प है। वो कहती हैं कि असली आत्मविश्वास सिर्फ तारीफ से नहीं आता,
वो आता है योग्यता से, कॉम्पिटेंस से। योग्यता से कैसे? जब बच्चा कोई काम खुद करता है और उसमें सफल होता है, चाहे वो जूते के फीते बांधना हो, साइकिल चलाना हो, कोई छोटा सा स्किल हो, तब उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें उन्हें ये करने के मौके देने हैं। बस तुम बहुत अच्छे हो कहने से ज्यादा जरूरी है उन्हें काबिल बनाना। सही बात है। कॉम्पिटेंस से कॉन्फिडेंस आता है। हाँ, और साथ ही उन्हें अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना सिखाना, ये भी आत्मविश्वास का हिस्सा है। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, जाहिर है बात करने का तरीका भी बदलता होगा। छोटे बच्चों और फिर टीनेजर्स के साथ कैसे अलग होता है ये? हाँ, बिल्कुल। छोटे बच्चों के साथ अक्सर कम बोलना और ज्यादा शारीरिक नजदीकी काम करती है, जैसे गले लगाना, गोद में लेना। जब वो परेशान हो तो हमारा अपना शांत व्यवहार उन्हें शांत करता है, लंबे लेक्चर नहीं। अच्छा, और किशोरों के साथ, टीनेजर्स के साथ तो बात करना और मुश्किल हो जाता है। हाँ, उनके लिए डॉक्टर प्रेसमैन कुत्ते बनाम बिल्ली का उदाहरण देती हैं। बड़ा मजेदार है। कुत्ते बनाम बिल्ली। हाँ, जैसे कुत्ता हमेशा आपके पास दौड़ कर आता है, पूरे उत्साह से। छोटे बच्चे ऐसे हो सकते हैं, पर किशोर वो अक्सर बिल्ली की तरह होते हैं। अच्छा, मतलब वो खुद तय करना चाहते हैं। वो खुद तय करना चाहते हैं कि कब पास आना है, कब बात करनी है। हमें उनके आसपास मौजूद रहना है, अवेलेबल रहना है, पर उन पर हावी नहीं होना। अगर हम कुत्ते की तरह हर वक्त उन पर कूदते रहेंगे तो वो दूर भागेंगे। हाँ, ये तो होता है। तो उन्हें स्पेस दें, और जब वो बात करने आए तो बस सुने। तुरंत सलाह या लेक्चर देने के बजाय बस सुने। वाह, ये कुत्ते और बिल्ली वाला उदाहरण तो कमाल का है। तो आज की इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें निकल कर आईं। पहली, कि परवरिश की शुरुआत खुद को समझने से होती है। सही, आत्मचिंतन। दूसरा, बच्चों के साथ सिर्फ फिजिकली नहीं, इमोशनली प्रेजेंट रहना, उनकी भावनाओं को समझना। और ये कि गलतियां सीखने का हिस्सा हैं, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। बिल्कुल, और हर बच्चा अलग है, ऑर्किड और डंडेलियन। तो परवरिश भी लचीली होनी चाहिए, बच्चे के स्वभाव के हिसाब से। हाँ, गुडनेस ऑफ फिट। और अनुशासन का मतलब सिखाना है, सजा देना नहीं। सीमाएं जरूरी हैं। और आखिर में, असली आत्मविश्वास तारीफ से नहीं, योग्यता से, कॉम्पिटेंस से आता है। बच्चों को काबिल बनने में मदद करनी है। बिल्कुल। तो ये सब बहुत जरूरी बातें हैं। हाँ, और अंत में मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगा, जिस पर वो खुद सोच सकते हैं। जरा सोचिए, अगर पेरेंट्स अपना ध्यान बच्चे को बदलने या ठीक करने से हटा दें और इसके बजाय खुद के विकास पर, अपनी भावनाओं को समझने पर, अपनी प्रतिक्रियाओं पर काम करने पर लगाएं, तो पेरेंटिंग का पूरा अनुभव कितना मौलिक रूप से बदल सकता है। शायद यही सबसे बड़ी कुंजी है। ये वाकई सोचने वाली बात है। खुद पर काम करना, बच्चे को बदलने की कोशिश करने के बजाय।